अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ई शीट के हवाले से बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ई शीट के ऊपर पेपर हल करने में मुश्किलात पेश आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने ई शीट के ऊपर पेपर को कैसे सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 9th का पेपर देना है उनके लिए तो ये न्यू काम है, वो तो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे। लेकिन जो 10th के स्टूडेंट्स हैं या 11th और 12th स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी इसके ऊपर पेपर सॉल्व किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं। वो कहते हैं, जब वो पेपर दे के आते हैं वो कहते हैं सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, हमें सारा पेपर आता भी था, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते जितना उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होता है, सोचा होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पेपर जिनको सारा पेपर आता है वो अच्छा पेपर करके आते हैं, लेकिन ई शीट के ऊपर कुछ गलतियों की वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो मैं आज आपके साथ डियर स्टूडेंट्स उन गलतियों के हवाले से बात करूंगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें और अच्छे मार्क्स जो हैं फेडरल बोर्ड में गेन कर सकें। क्योंकि फेडरल बोर्ड ने लास्ट 2 ईयर से ये ई शीट जो है अप्लाई की थी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 9th से लेकर 12th तक। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने ई शीट को पेपर कैसे सॉल्व करना है ताकि जो आपको क्वेश्चन आता है वो भी आप गलत कर बैठते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जो उनको क्वेश्चन आते हैं वो गलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपने कैसे पेपर को सॉल्व करना है, ई शीट के ऊपर पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना रूल नंबर जो आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाता है आपने वही लिखना होता है। यहाँ पे रूल नंबर का जो खाना है वो गिवन है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पे आपने अपना रूल नंबर क्या करना होता है, राइट करना होता है हिंसों में। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लेते हैं आपका रूल नंबर है 15, 15, 27। तो यहाँ पे 15 यानी पहले खाने में यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, 1 के दायरे को सर्कल करेंगे, फिर 5 के दायरे को सर्कल करेंगे, फिर मैंने कहा 1 5 सपोज़ किया 1 के खाने को फिल करेंगे, फिर आप 5 के, इसके बाद 2 7 कहा है मैंने सपोज़ किया है 2 और फिर 7। इसी तरह से आप अपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने काम करना है वो रूल नंबर को फिल करना है। क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है और आपने बबल्स को डियर स्टूडेंट्स कम्प्लीटली फिल करना है, ताकि क्योंकि ये स्कैन होता है और अगर आपका रूल नंबर सही तरह स्कैन नहीं होगा तो आपके नंबर जो हैं वो नहीं लगेंगे, इसमें मुश्किलात आ जाती हैं फिर चेकिंग के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपने बबल फिल करना है फुल्ली फिल करना है। और इसके अलावा आपने ख्याल करना है कि बबल को इस तरह से फिल करें ताकि स्याही बाहर भी ना जाए और सर्कल भी कंप्लीट फिल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने रूल नंबर को फिल करना है। ई शीट के ऊपर किस का यूज़ करेंगे आपने डियर स्टूडेंट्स, मेक यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट फॉर बबल्स फिलिंग। बहुत सारे लोग मार्कर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्कर क्योंकि थोड़ा सा उसकी जो स्याही होती है वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से मैं तो कहूँगा आप मार्कर का इस्तेमाल ना करें, आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें ताकि बबल जो है वो अच्छी तरह से फिल हो सके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर को फिल करने के बाद हम आते हैं दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है आपने कैसे फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है ये डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। यहाँ पे आपने एग्ज़ामिनेशन का नेम लिखना होता है। अगर आप 9th के पेपर दे रहे हैं तो आप SSC 1 लिखेंगे, अगर आप 10th के पेपर दे रहे हैं तो SSC 2 लिखेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं तो HSC 1 लिखेंगे, अगर आप 12वीं के पेपर दे रहे हैं 12th के तो आप HSSC आगे डैश लगा के आपने 2 लिखना है। तो इस तरह से आपने नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन को फिल कर लेना है। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट जिस चीज़ का आप पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैथ का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ मैथ लिखेंगे, अगर केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ केमिस्ट्री लिखेंगे। इसके बाद डेट, उस दिन जो डेट होगी जिस दिन आपका पेपर हो रहा होगा वही डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट लिखा हुआ OMR शीट नंबर। तो OMR शीट नंबर आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ पे दर्ज करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जेक्टिव शीट जो दी गई ना, जो MCQs पेपर दिया जाएगा वो आपको पहले दे दिया जाता है।
ये जो ई शीट है, क्योंकि पेपर शुरू होने से पहले आपको ये दे दी जाती है, और जो ऑब्जेक्टिव शीट आती है, आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले उसके ऊपर एक नंबर दर्ज होता है नीचे, वहाँ पे आप उसे हम कहते हैं OMR शीट नंबर। तो MCQ शीट या ऑब्जेक्टिव शीट वाला जो नंबर है वो आपने यहाँ पे दर्ज करना होता है, ये आपने लाजमी दर्ज करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, बात का ख्याल कीजिएगा, ये आपके साइन नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जो सिग्नेचर है वो उसने करने होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल डिप्टी सुपरिटेंडेंट भूल जाए, आपने उसको याद करवा के यहाँ पे साइन करवा लेने हैं। बाकी काम आपका नहीं है, ये बाकी जो है वो बोर्ड का काम है, आपने कुछ नहीं करना। आपने रूल नंबर लिखना है और बाकी जो आपने आपको मालूमात दी हैं वो आपने सबसे पहले ये करना है। अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि अब आपने पेपर जो है वो कैसे सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ। ये आपका बेटा, यहाँ से आपका थ्योरी जो है आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसका पार्ट नंबर 1 है। नीचे आपके पास इसका पार्ट नंबर ये 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 3 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, जब वो पेपर को सॉल्व करते हैं तो वो तवज्जो नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो सही क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको काट के वो क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है जो गलती करते हैं बच्चे, ये कहते हैं फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन नंबर, इसका जुज़ जो है पार्ट नंबर वो क्या है 2 है, वो इसको काट के इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 काट के क्वेश्चन नंबर 3 का जूज़ नंबर इधर सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन को काट देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे क्या होगा, आपका जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। तो आपने गिवन क्वेश्चन को गिवन स्पेस के ऊपर अंदर ही सॉल्व करें। आप किसी क्वेश्चन को मत काटें, ये बोर्ड की तरफ से गिवन है, उनकी स्पेस भी गिवन है और उनका क्वेश्चन नंबर भी दर्ज है। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से देख के अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड जूस करने जा रहे हैं, तो आप सेकंड जूस की जगह बनिए, आप यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे स्पेस गिवन है, बजाय इसके खुद से काट के अपने मर्ज़ी का नंबर दे, तो इससे आपका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, गलत हो जाता है। तो ये और कुछ ई शीट के ऊपर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या और गलती करते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक और जो ज़रूरी बात है डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोग रफ वर्क ना क्या करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क करते हैं ये इलीगल होता है और चीटिंग कंसीडर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल चीटिंग ना की हो, लेकिन जो ही आप क्वेश्चन पेपर को रफ वर्क बनाते हैं, तो अगर जो इन्विजिलेटर होता है, जो निगरान होता है, वो कह दे कि भैया आपने कहीं से नकल की हुई, कॉपी किया हुआ है, तो वो केस बना देगा, जिससे आपका जो पेपर है वो भी कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी ज़्यादा हो सकता है, आपको कैद भी भुगतनी पड़े। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरह काम ना क्या करें, क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन की रफ वर्क भी करनी है तो क्वेश्चन के एंड में 1 या 2 पेज गिवन होते हैं, वहाँ पे आप अपने रफ वर्क कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पेज होते हैं। तो बजाय इसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करने के बजाय आपने ई शीट के लास्ट में जाके वहाँ पे अपनी रफ वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया करें। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप जो है स्पेसिफिक जगह पे सॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की जूज़ नंबर 1 है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को, उसकी जूज़ नंबर 1 को, तो आप सिर्फ गिवन जगह पे जितनी फॉर एग्जाम्पल लाइनें गिवन 13, 14, 15 यहाँ तक आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गिवन जगह पे आप इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, वो क्या गलतियाँ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने लाइन्स को सेंटर में एम्प्टी छोड़ नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन्स है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से उन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट किया इस लाइन से और सेंटर में ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, फिर इस लाइन पे आगे लिखना शुरू कर दिया। यानी सेंटर में कुछ लाइन्स वो क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो छोड़ देते हैं, वो इस वजह से छोड़ते हैं ताकि वो कहते हैं कि हमारा पेपर जो है वो फुल लिखा हुआ नज़र आए। आपने लाइन्स नहीं छोड़नी दरमियान में डियर स्टूडेंट्स। जिस क्वेश्चन को आप नहीं करना चाहते उस क्वेश्चन को छोड़ दें, जो आपको ईजी लगता है आप उसको पहले सॉल्व करें।
पहली बात तो आपने ये आइडेंटिफाई करनी है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने सेंटर में एक तो लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि इसका बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। और दूसरा, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको पहला क्वेश्चन भी नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता, आपको पहले थर्ड क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो थर्ड जुज आती है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप यहाँ पे आके सॉल्व करेंगे। इस एरिया को भी छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे, अपनी मर्ज़ी का नंबर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्पेस गिवन है, आप यहाँ पे आके गिवन स्पेस के अंदर उसको सॉल्व करेंगे और विदाउट लाइन छोड़े, आपने दरमियान में कोई लाइन नहीं छोड़नी ताकि इसका बैड इंप्रेशन ना जाए। तो ये भी आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको सुन लें ताकि आपको पेपर करने में आसानी रहे और आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट जो आपको आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर वो गलत ना हो जाए, कैंसल ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जितने क्वेश्चंस का कहा गया है आपने उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने सॉरी, क्योंकि पहले आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, आपने 20 करने हैं, 20 में से 14 करने हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डे स्टूडेंट्स आपको 20 में से 14 करने हैं। ये नहीं है कि आप 20 में से 20 शॉर्ट क्वेश्चन करते रहें और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका टाइम गुजर जाए और आप वो कर भी ना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आपने सबसे पहले बोर्ड पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कि क्वेश्चन पेपर के अंदर 20 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है और बोर्ड कह रहा है आपने 14 करने हैं, तो आपने रूल के मुताबिक, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल 14 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने अपने लॉन्ग जो है वो कंप्लीट कर लेना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, ताकि आपको फॉर एग्जांपल आपने 20 में से 18 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और आपका टाइम ख़त्म हो गया और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रह गए, लेकिन आपको उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी रह गए, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बजाय आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने के, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने बोर्ड के पैटर्न मुताबिक कंप्लीट पेपर करना है। उसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहें उसका भी फ़ायदा है, अगर टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा ज़रूर करें शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, जितने क्वेश्चन कहा गया आपने उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। पहले आपने बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अपना पेपर करना है, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात को भी याद रखना है। इसके अलावा पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए और साथ में हेडिंग के लिए डियर स्टूडेंट आपने ज़रूरी है कि आप मार्कर का इस्तेमाल करें। अगर आपने हेडिंग देनी है कोई, तो हेडिंग के लिए आप मार्कर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और बात डियर स्टूडेंट्स, जब आप डायग्राम और फिगर बनाते हैं तो आप लोगों ने फिगर हमेशा लेड पेंसिल बनानी है, लेकिन बोर्ड ने लास्ट ईयर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप लेड पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं करते। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले लेड पेंसिल यूज़ करें और फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने लेड पेंसिल यूज़ भी करनी है तो आपको फिर कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड ने क्यों पाबंदी लगी, उसकी कुछ वजूहत थी। बोर्ड ने डियर स्टूडेंट लेड पेंसिल के इस्तेमाल को इसलिए मना किया था, जब आप आंसर बुक के ऊपर डायग्राम बनाते हैं और आपका जो आंसर बुक होता है वो पूरा का पूरा स्कैन होता है, जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्क्रीन मार्किंग यानी डिजिटल मार्किंग की वजह से जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं या बाकी जो आर्ट के सब्जेक्ट इस साल होगा उनमें ई शीट, इन सब की ई मार्किंग होती है और ई मार्किंग के लिए आपके सब्सक्रिप्ट को स्कैन किया जाता है। डियर स्टूडेंट, पेंसिल से बनाए गए डायग्राम को स्कैनर जो है वो पिक नहीं करता और फिर जहाँ पर आपने डायग्राम बनाई होती है वो ऐसा ब्लैंक नज़र आता है। बेशक आप पेंसिल से बनाए डायग्राम को बेशक आप पेंसिल से डायग्राम को ड्रा कर लें, लेकिन पेंसिल से ड्रा करने के बाद उसको आपने अगर पक्का करना है, ज़रूरी बात है पक्का करना है, उसको पक्का करने के लिए आप बॉल पॉइंट का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने डियर स्टूडेंट्स पेंसिल से अच्छे तरीके से ड्रा कर लेना है और फिर आपने बॉल पॉइंट से आपने उसको पक्का कर लेना है ताकि स्कैनिंग के बाद स्कैनर उसको पिक कर सके। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि बोर्ड ने भी इसलिए मना किया था क्योंकि बच्चे लेड पेंसिल से बना तो लेते थे, लेकिन जब वो स्कैनिंग के वक्त उसको स्कैन किया जाता था तो वो ब्लैंक ऐसा नज़र आता है और वो डायग्राम आपकी स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मार्क जो है वो डायग्राम के कैंसिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप
तो ज़रूर बनाएं लेड पेंसिल से, लेकिन उसको पक्का करने के लिए आपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ये मत भूलना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बात अपने दिमाग में रखनी है। अब आगे मैं चलता हूँ। जब आप पेपर को मुकम्मल कर लें डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाए, उसके आखिर में आपने अगर उर्दू का पेपर लिख रहे हैं तो नीचे आप ख़त्म शुद्ध लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर डियर स्टूडेंट मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टॉप हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ यहाँ तक, तो आपने यहाँ ख़त्म शुद्ध लिखना है उर्दू में, और नीचे आपने ख़त्म शुद्ध के नीचे 2 लाइनें लगानी है खूबसूरत सी मार्कर के साथ, ताकि पता चले कि आपका पेपर यहाँ पे अख्ताम हो चुका है। अगर आप इंग्लिश वाले पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ख़त्म शुद्ध की जगह क्या लिखेंगे, दी एंड, जिस तरह आप लिखते हैं दी एंड लिखेंगे, उसके नीचे 2 लाइन लगा देंगे ताकि खूबसूरती के लिए, और यहाँ पे आप उनको एग्जामिनर को पता चल सके कि आपका पेपर जो यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन जिस तरह ये है डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, आपको इतनी स्पेस दी गई है कि आपको उसी स्पेस में कंप्लीट करना होगा। अगर क्वेश्चन 1 को 2 में कर लेते हैं तो वो डियर स्टूडेंट पहले ही बता चुका हूँ वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं मिस कर गया, स्किप कर गया, वो बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना, इसकी वजह से बच्चों के मार्क्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा लेकिन मार्क्स क्यों कैंसिल हो गए, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। आज मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने सही तरीके से इनको अपने दिमाग में बिठाना है। अब आपने ई शीट पर दोनों साइड पर मार्जिन लाइन लगानी होती हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने क्या लगानी है, ये दोनों साइड पर जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे आपने क्या लगानी होती है, मार्जिन लाइन दोनों साइड पे। मेरे पास स्केल नहीं है, यहाँ पे जहाँ लाइन्स का स्टार्ट है और जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, यहाँ पे आपने क्या लगानी है, लाइन लगानी है, इसे मार्जिन लाइन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने इस शीट पर दोनों साइड पर मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन का फ़ायदा यही होता है, जब आप लिखेंगे पेपर सॉल्व करेंगे आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। जब आप ये मार्जिन लाइन लगा लेते हैं तो आप बेटा इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप मार्जिन लाइन के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, लाइन ना लगाने की वजह से वो बाहर वाले एरिया में चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लाइन नहीं लगाते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इस एरिया में वो बाहर चले जाते हैं लाइन से, लाइन को छोड़ के, यानी वो बाहर वाले में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर स्कैनिंग में जो होता है वो पेपर स्कैनिंग के अंदर वो हिस्सा ऐड नहीं होता, स्कैन नहीं होता, और आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन लाइन लगानी है, सबसे पहला काम आपने यही करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। पेपर को शुरू करने से पहले आपने क्या लगानी है, मार्जिन लाइन, दोनों साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है, ताकि आप इस एरिया से बाहर ना जाएं। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइन को छोड़ के आगे लिखना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जगह कंप्लीट नहीं होगी। तो जब वो यहाँ पे इस एरिया में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन को छोड़ के बाहर वाले एरिया में चले जाते हैं, तो वो जब पेपर को स्कैन करते हैं तो ये वाला एरिया, जो बाहर वाला एरिया लाइनों का, वो स्कैन नहीं होता, और क्योंकि उन अल्फाज के स्कैन ना होने की वजह से जो एग्ज़ामिनर होता है उसको वो पेपर सही तरीके से नहीं चेक कर पाता, और ना ही उसे डेटा मिल रहा होता है। चंद लफ्ज़ जो होते हैं वो जो लाइनों में लिखे तो वो तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ मेन लफ्ज़ होते हैं वो उसे नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, पेपर को शुरू होने से पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, ताकि स्कैनिंग के वक्त इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी इशूज़ थे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता और स्पेस कम है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप थोड़ा सा छोटा करके लिखें। सॉरी, मैंने कहा नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, ये वाला पार्ट आपको लगता है कि मुझे आता है अच्छे तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन जो इसका जो आंसर है वो क्या है, लेंथी है। आप कहते हैं कि इस गिवन स्पेस में मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो डियर स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन है, आप बजाय थोड़ा बड़ा लिखने के आप थोड़ा सा लफ्ज़ जो है मामूली सा थोड़ा सा छोटा कर लें। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अरेंज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अल्फाज को थोड़ा सा छोटा कर लें, इतना भी छोटा ना करें ताकि उस स्कैनिंग के वक्त प्रॉब्लम हो। तो आप अपने
जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल को किस तरह लिखना है। अगर वो बड़ा हो तो साइज़ में, अगर न्यूमेरिकल यानी बड़ा है, लेंथी है, आप उसको कैसे एंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, न्यूमेरिकल का पार्ट है, आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल हल करना है और वो बड़ा है, तो आपने कैसे हल करना है इस न्यूमेरिकल को। डियर स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से अरेंज करना है ताकि आपका न्यूमेरिकल जो है इस गिवन स्पेस में इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए और आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाए। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिखते आ रहे इस तरह से आपने यहाँ तक लिख लिया, और अगर आपके पास बाकी सब बच गए तो आप सेंटर में लाइन लगा दें, और लाइन लगाने के बाद यहाँ पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और जहाँ पे आप कंप्लीट करें वहाँ नीचे एंडिंग लाइन लगाएं ताकि पता चले कि आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर हो रहा है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपका जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे एंड हो गया है। तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल को, लेंथी न्यूमेरिकल को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को जो है न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे आपने एंडिंग लाइन लगानी ताकि पता चले आपके क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पेपर की रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा मैटर करती है एग्जामिनर के ऊपर। आपने आंसर को कैसे अरेंज करना है, और आपने अच्छे तरीके से हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, और हेडिंग के नीचे आपने डबल लाइन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स आपने इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इस तरह क्वेश्चन, उसमें हेडिंग है वेलोसिटी लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन, उसकी आप हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ हेडिंग देंगे, और हेडिंग के नीचे यहाँ ऐसे हेडिंग देंगे और नीचे 2 लाइन लगा के डबल लाइन लगाएंगे ताकि खूबसूरती जो है उसमें इजाफा हो सके, वो चीज़ खूबसूरत बन जाती है। तो आपने पेपर को अच्छे तरीके से अरेंज करना है, अच्छे तरीके से राइट करना है, किसी तरह की कटिंग नहीं करनी, और हेडिंग के नीचे आपने डबल लाइन लगानी ताकि आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो अच्छा दिखे, और आपके मार्क्स जो हैं वो फिर कैंसिल नहीं होते। एग्जामिनर जो होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और आपके नंबर जो होते हैं वो कैंसिल नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट आपके पेपर की रिप्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। आप पेपर को किस तरह अरेंज करते हैं। सबसे पहले वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सबसे पहले पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, और अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है कि आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को लाइन लगा के सॉल्व करना है। अगर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इधर होमोजीनियस की टर्म दें, इधर हेट्रोजीनियस की, और आपने नीचे लाइन लगाएं, और फिर इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को हमेशा सेंटर में लाइन लगा के सॉल्व किया करें। इसके अलावा अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई है आप उसके ऊपर जस्ट लगा दें, लाइन लगा दें। बहुत सारे बच्चे अगर कोई क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है तो वो इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ा। अगर आप या उसको कैंसिल करते रहते हैं, उसको रेज करते रहते हैं इरेजर से, तो इस तरह आपने नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत गलत काम होता है, सॉरी। आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिखा है वो गलत हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने एटम लिखा है या जो भी लिखा है, कोई भी चीज़ लिखी है, अगर वो गलत हो गया तो आपने इस लफ्ज़ को कैंसिल करने के लिए जस्ट आपने ऐसे लाइन लगानी है, ऐसे इसको पर ऐसे लाइन लगा लेनी है, और इससे आपको एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये इसने जो लेटर है इसका गलत हो गया था, उसने इसको कैंसिल कर दिया, बजाय उसको इरेज करने के। आप इरेजर मेजर नहीं लगानी, इससे पेपर जो होता है वो फट जाता है। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई तो आपने इसके ऊपर जस्ट क्या लगानी है डियर स्टूडेंट्स, लाइन लगा देनी है। अगर कोई क्वेश्चन लिखा है और गलत हो गया आप उसके ऊपर भी जस्ट लाइन लगा दें ताकि ये पता चल सके कि मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। अगर आपके पास यहाँ पे आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व गलत हो गया तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि अब आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन गलत है, तो ये आप एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है आप लोग जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 3 लाइन में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इतना छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही क्वेश्चन को मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, आप क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 3 लाइन का है, वो 4 लाइन का है, तो वो 3 या 4 लाइनों में ये ख़त्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंड हो गया शॉर्ट आपका क्वेश्चन जो है। तो डियर स्टूडेंट्स से होता तो कुछ नहीं, लेकिन इसका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं जाता। आपने किस तरह करना है, आपको एक तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है, जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है आप नीचे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो एंड हो रहा है।
और आप दूसरा जो है आप कोशिश करें, अगर आंसर छोटा है आप उस क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से अरेंज करें जो स्पेस है, गिवन स्पेस है, वो फिल हो जाए। इससे जो अगर ये सारा का सारा फिल नहीं होता ना तो देयर स्टूडेंट्स इसका जो इंप्रेशन होता है बैड होता है, थोड़ा सही नहीं लग रहा होता, खुश नहीं मतलब ऐसा लगे कहें कि अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा लफ्ज़ को बड़ा कर लें, ताकि ऐसा करें कि आपकी जो गिवन स्पेस है वो मुकम्मल फिल हो जाए, ताकि जो पेपर की खूबसूरती है, जो अरेंजमेंट है, वो थोड़ा सा डिसेंट लगे। तो डियर स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो गिवन स्पेस है, अगर कोई आंसर उसका छोटा है तो आप इस तरह अरेंज करें ताकि वो जो एरिया है वो मुकम्मल फिल हो जाए, ताकि जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े आपके पेपर के ऊपर। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पहले आपने उसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें आपने 2 लॉन्ग करने होते हैं। सॉरी, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है फॉर एग्जाम्पल ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, मुख्तलिफ पेपर्स का मुख्तलिफ डिज़ाइन होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की जगह भी गिवन होगी जो स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ये जगह गिवन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एरिया ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लेंथी होता है, ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो डियर स्टूडेंट आपने सॉल्व करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पेज नंबर 1 भी है, पेज नंबर 2 पे भी कर सकते हैं, पेज नंबर 3 पे भी कर सकते हैं, और पेज नंबर 4 पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर धकेल देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है तो आपने 2 के अंदर ही फिल करना है, स्पेस के अंदर, गिवन एरिया के अंदर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को वो क्वेश्चन 3 के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो क्वेश्चन 3 तो गलत ही गलत हो गया, 2 भी गलत हो जाता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि वो स्कैनिंग के दौरान तो वो क्वेश्चन 3 को ही स्कैन करेगा, ना कि क्वेश्चन 4 को। तो आपका जो क्वेश्चन 3 का आंसर है आधा उधर चला जाएगा, आधा क्वेश्चन 3 के अंदर रह जाएगा, और 4 क्वेश्चन की जगह भी आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपने नहीं करना, ताकि आपके मार्क्स जो है वो कैंसिल ना हों डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन 4 के लिए गिवन जगह पे आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चन के पेज 2-3 गिवन होते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। तो इनके क्वेश्चन के पेज नंबर 4 है, तो आपने इन गिवन स्पेस पे आपने सॉल्व करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है, यहाँ ख़त्म हो गया, तो आपने यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, एंड दी एंड लिखना है, और नीचे 2 लाइन लगानी है। और बाकी जो शीट्स हैं अगर जो बच गई हैं, आपने उनके ऊपर जस्ट इस तरह से लाइनें लगा देनी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इन शीट को इस्तेमाल नहीं किया और आपका पेपर यहाँ इससे पहले पहले तक क्या हो गया, एंड हो गया। जितनी भी शीट्स बचे हैं आपने उनके ऊपर इस तरह की लाइनें लगा देनी है। तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की। आपने ई शीट के ऊपर पेपर किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं कि उनको ई शीट के ऊपर पेपर सॉल्व करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनके जो वो क्वेश्चन जो उनको आते हैं वो भी गलत करके आते हैं। जब वो पेपर दे के आते हैं बड़े खुश होते हैं कि हमने पेपर बड़ा अच्छा कर लिया, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनके मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। बाकी जितनी भी चीज़ें थी कि आपने फेडरल बोर्ड में जो 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट से पेपर सॉल्व करते हैं, जितना डेटा मेरे पास था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो इस हवाले से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर भी गिवन होगा व्हाट्सअप में कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी वहाँ से देख के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस रिलेटेड, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो OMR शीट यानी MCQ शीट के ऊपर होगी। ये फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी है। डियर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, केमिस्ट्री कंसेप्ट हॉरिजॉन के नाम से है, और इसके अलावा आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत जल्द केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड करने जा रहा हूँ 10 और 15 जनवरी से, और इसके बाद इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँगा। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।